हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीड आईटी सोल्यूशन, जहां पे आप लोगों को जॉब, पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप, फ्री कोर्स और एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि ARIS मतलब आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस की तरफ से आई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। दोस्तों, अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 31 दिसंबर 2020 है। और अगर बात की जाए कि इंटर्नशिप कब से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो ये इंटर्नशिप 1 Feb 2021 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारा एडवांटेज भी होने वाला है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे स्टाइफंड भी मिलेगा और आपको यहाँ पे स्टाइफंड हर महीने 10,000 रुपये मिलने वाला है। 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको हर मंथ स्टाइफंड मिलने वाला है। और ये जो इंटर्नशिप है दोस्तों, ये 5 से 6 महीने तक चलने वाली है। और आपको यहाँ पे इसके अलावा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा, जो आपको आगे जॉब पाने पे मदद करेगा। इसके अलावा इनके जो भी कोर्सेस है उन्हें आप फ्री पे ऑनलाइन एक्सेस कर पाओगे। इनका जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, मशीन लर्निंग का कोर्स है, पाइथन का कोर्स है, उसे आप फ्री पे एक्सेस कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों, हर बार की तरह मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, जहां पे आप लोगों को इंटर्नशिप और एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के भी मेंबर बन जाइए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अगर आप इसमें दोस्तों अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। लेकिन पहले मैं आपको दोस्तों इसके कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बता देता हूं कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या सिलेक्शन का यहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जैसे बताया है कि अगर आप बीटेक किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं दोस्तों, आप MCA कर रहे हो या फिर अगर आप MTech कर रहे हो या फिर आप MSc IT कर रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अभी BSc कर रहे हो, BCA कर रहे हो, तो आपके लिए दोस्तों ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने रूल भी बताया दोस्तों कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटर्नशिप करने के लिए मिलेगा और कुछ लोगों को डेटा मैनेजमेंट टास्क करने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंटर्नशिप मिल रही है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। तो अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आप आसानी से आगे चल के किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दोस्तों डिफरेंट एरिया भी बताया है कि किस किस एरिया पे आप यहाँ पे इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा मैनेजमेंट, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिस पे आप इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। और अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप अभी BTech कर रहे हो और अगर आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया लेकिन अगर आपका अभी तक मार्कशीट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 7 सेमेस्टर में तो अप्लाई कर सकते हो। आप 2020 बैच के हो, 2019 बैच के हो, तो भी आप इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मास्टर प्रोग्राम में अगर MTech कर रहे हो, MSc कर रहे हो, MCA कर रहे हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने दोस्तों कुछ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी बताया है, कुछ प्रेफर्ड स्किल भी आप लोगों को बताया कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि पाइथन, जावा, C++, C# का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको ये सारे लैंग्वेज नहीं आते तो भी चल जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको इसमें से 1 से 2 लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। आपका उस पर कमांड अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आपको पाइथन, C++ आता है या फिर अगर आपको C++ जावा आता है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे काम करने आना चाहिए, एल्गोरिदम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका जो एप्टीट्यूड स्किल है वो अच्छा होना चाहिए और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने तो काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अगर आपका प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है, आप पाइथन या फिर जावा या फिर C++ में अच्छा कमांड है, अच्छी प्रोग्रामिंग कर लेते हो, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे जो इंटर्नशिप होने वाली है वो 20 वीक 20 वीक्स की ये जो इंटर्नशिप होने वाली है। और यहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं।
यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बताया है कि सबसे पहले ये जो सिलेक्शन करेंगे उसमें ये रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और एक बार अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आगे का जो भी राउंड होने वाला है उसको आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, और आगे के राउंड में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक टू अप्लाई का बटन मिल रहा है जिस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आने लग जाएगा, आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। इसके बाद आपको वेट करना है, अगर ये आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई करेंगे या फिर आपने रिज्यूम में जो भी अपना मोबाइल नंबर डाला है उसके थ्रू आपसे ये कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, जो भी स्किल इन्होंने डिमांड की है अगर आपको वो स्किल आती है और अगर आपने उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया है उसे अगर आप अपने रिज्यूम पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के भी मेंबर बन सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और इस इंफॉर्मेशन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।